चलिए तो हेडिंग डालिए, आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकलज इसको बोलते हैं हिंदी में। अवकल गुणांक को सीधे अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल तो लगा ये कह रहा है आगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, जहाँ पर हम डिफाइन करते थे dy बाई dx को प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है उससे जब हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो आपको याद होगा क्या डेफिनेशन होती है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है आपका तो एफ लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ये चीज़ ध्यान है आप लोगों को। मतलब आपने क्या करना है, एक्स को थोड़ा सा चेंज करना है, माइनस एफ एक्स कितना फिर डिफरेंस में निकला, और फिर विद रिस्पेक्ट टू वही जो चेंजेस थे उनको बहुत छोटा कर लेना है। ये मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब एक तरह से रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, तो एक्स को आपने एक्स प्लस एच किया तो ये चेंज हुआ, वैल्यू इतनी थी अब इतनी हो गई, चेंज यानी कि माइनस कर दिया तो ये चेंज हो गया। विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या चेंज किया था वो ये है, और ये चेंज बहुत छोटा होना चाहिए तो ये डिफरेंशिएशन बन जाता है। अगर ये चेंज छोटा नहीं है, लिमिट हटा दीजिए तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन जाएगा। ये सब आपने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर तो एक वेरिएबल रहता था एक्स, तो हम उसे वेरी करा देते थे। हमारे पास अब दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल होंगे तो क्या काम करेंगे, देखिए माना फंक्शन हमारे पास z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। हम हमेशा ही देखिए यही मान रहे हैं समझने के लिए, जो हमने एक चीज़ ले ली उसी पे टिके हुए कि हमेशा जो भी चीज़ समझेंगे वो इसी के थ्रू समझेंगे। देन अब ध्यान से देखिए, उसके बेस पे बना रहे हैं हम किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर हम मान लिया सपोज कर लिखते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ जाके तब आपका यहाँ पे आ जाएगा एफ। ध्यान दीजिए, एक एक्स को वेरी कराना है बस, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो एक्स को वेरी कराएंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स प्लस एच ले लेंगे, ठीक है ना, एक्स को एक्स प्लस एच ले लेंगे, कॉमा वाई वही रखेंगे। देखिए एफ एक्स वाई है ना, एफ एक्स वाई में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच करना है, वाई को कुछ नहीं करना है, यानी कि वाई को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। माइनस एफ एक्स ओवर एच अंडर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई? केवल एक्स में करना था ना आपने, तो आपने एक्स को वेरी कराया, बस खत्म। वाई को नहीं वेरी कराया, वाई कांस्टेंट ट्रीट हो गया, तो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। ऐसे ही अगर डेल वाई बाई डेल एक्स करना है आपने, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब आप समझ गए होंगे क्या होगा, एक्स कॉमा वाई प्लस एच, है ना, वाई को वेरी कराएंगे, एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मुझे बताइए, जिसको ये आता है, पुराने कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, वही चीज़ दोबारा लिखी है। लेकिन अब जिसको वहीं पे दिक्कत है तो फिर वो यहाँ भी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट्स हमेशा मजबूत रखिए, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सब जान लीजिए, ताकि भले ही वो आप ये मत देखो हर चीज़ को कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। पेपर में आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके आपसे आपके कंसेप्ट्स तो बने। कल को कोई पूछ दे आपको, या कल को आपको पढ़ाना पड़ जाए किसी को, क्योंकि आजकल सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप ट्यूशन वगैरह या इस तरह की चीज़ पढ़ा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप ये सब चीज़ें बताओगे तभी बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। चलिए, तो अब यही तरीका है आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करने का। अब आप देखिए, जैसे ये था वैसे ये है, इसका मतलब जो इसके ऊपर रूल्स लगते थे वही इसके ऊपर रूल्स लग जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारा 11th में काम आया, मतलब 11th में पढ़ा है, वही हमारा सब फॉर्मूले काम में आ जाएंगे। बस उनको किस तरीके से लिखना है, थोड़ा तरीका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, मानक परिणाम। फॉर्मूले क्या क्या हैं, तो देखिए वो वाले फॉर्मूले हम नहीं लिख रहे हैं कि एक्स टू द पावर एन का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, वो चीज़ें तो आप अंदर लगा ही लोगे। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का ये होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो सारे नहीं। हम जनरल रूल बस लिख रहे हैं जो आपके उनसे हट के हैं। वो नॉर्मल फॉर्मूले तो आपको मालूम ही मालूम है। लिखिए, आंशिक अवकलज के मानक परिणाम सामान्य अवकलन के अनुरूप ही हैं। क्यों अनुरूप हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला वहाँ पे लग रहा था अभी हमने देखा, वही फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ भी लग रहा है। अब लिखिए नीचे, माना u x y तथा
वी एक्स वाई दो फलन हैं, तब नंबर 1 सिंपल सा रूल लिखने जा रहे हैं कि अगर दो फंक्शन का सम है, जैसे y1 प्लस वाई है और आपको डी बाई डी एक्स करना होता था पहले, तो आप क्या करते थे, हर एक पे अप्लाई कर देते थे ना, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स। वही सिंपल चीज़ हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए लिखना चाह रहे हैं। हमारे पास दो फंक्शन हैं, दोनों के दोनों एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, और तब यदि f इक्वल टू यू प्लस वी हो तो f इक्वल टू यू प्लस वी हो तो जाहिर सी बात है f मैंने लिख दिया है, लेकिन चूंकि ये u v पे डिपेंड कर रहा है और वो x y पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए f को अगर डिटेल फॉर्म में लिखा जाए तो f x y ही कहा जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो कि यहाँ पे f x y ही लिख लो, यदि f x इतना इतना तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालें तो कितना होगा, ये हम लिखना चाह रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है जो हम लिखना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं u और v, दोनों मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनका सम अगर दे दिया जाए एफ एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस वी कर दिया जाए। अब चाहें तो आप इसमें भी u ब्रैकेट में एक्स वाई लिख सकते हैं, v ब्रैकेट में एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें और लंबा हो जाएगा, खैर कोई वो उसमें नहीं है। और फिर आपको f का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल, u और v फंक्शन दिए हैं, इनके सम का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या रूल लगेगा वो देखना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे निकालें डेल f, अब f को भी डिफरेंशिएट करना है तो आपकी मर्जी है, आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल निकालो या फिर y के रेस्पेक्ट में निकालो, जो पूछा जाए। हम यहाँ पे दोनों करके दिखा रहे हैं, और प्लस और माइनस का एक साथ ले लेते हैं, प्लस माइनस। तो अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो आप डेल u बाई डेल एक्स इस पर भी कर दीजिए, डेल v बाई डेल एक्स इस पर भी कर दीजिए, प्लस माइनस, बस इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दो फंक्शन का सम है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, वो सब पे अप्लाई हो जाता है। सिंपल सी चीज़ जो हम यहाँ पे करते थे वही चीज़ दिखा रहे हैं। और चूंकि अब एफ एक्स वाई दो पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आप डेल एफ अपॉन डेल वाई भी आपकी मर्जी वो निकाल लो। तो वो कैसे निकलेगा, तो डेल यू बाई डेल वाई प्लस माइनस डेल यू डेल वी बाई डेल वाई। तो अगर कोई फंक्शन दो का सम है और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करना है तो आप दोनों चीज़ों को x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, और अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली करना है तो दोनों को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर दीजिए, आपका f का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कहने का मतलब है पहले एक ही चीज़ होती थी, एक ही आंसर आ जाता था, अब आपके दो वैरायटी चलेंगी आपके पास। और अगर ये तीन पे वेरिएबल करने लगे तो फिर डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, इस तरह से भी चलने लगेगा, तीन पे अगर डिपेंड करने लगा तो, ठीक है ना। तो वही जो सम वाला रूल है वो इस तरह से, अब यही चीज़ आपके पास एकदम से क्वेश्चन में आ जाएगी तो आप फिर एकदम से मतलब वो हो जाओगे होपलेस। तो इसलिए इसको पहले ही इन चीज़ों को देख लो कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती है नोटेशंस की वजह से। चीज़ सिंपल सी होती है, बस वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब u और v का सम का तो देख लिया, डिफरेंस का भी देख लिया, अब ज़रा मल्टीप्लाई का भी देख लीजिए। एफ एक्स वाई इक्वल टू यू इंटू वी है, तो अगर आपको डेल एफ ओवर डेल एक्स करना है, कहने का मतलब डेल यू वी अपॉन डेल एक्स करना है, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड डेल वी बाई डेल एक्स प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डेल यू बाई डेल एक्स। अब आपकी मर्जी है, आप ये ना करके डेल एफ अपॉन अगर डेल वाई निकालना है आपको तो वैसा ट्रीट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डेल यू बाई डेल वाई। वाई एक्स है तो एक्स एक्स लग जाएगा, वाई है तो वाई वाई लग जाएगा। मुझे अब लग रहा है कि अब समझ में आने लगा होगा आपको। अब तीसरा ले लीजिए, u बाई वी है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, u बाई वी है और आपको डिफरेंशिएट करना है मान लिया, तो ये हो जाएगा हर मतलब डिनोमिनेटर v, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डेल u बाई डेल एक्स माइनस u डेल यू वी बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। समझ रहे हैं आप डिवाइड वाइल वाला फॉर्मूला, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ भी लिख सकते हो u डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में तो वाई वाई चलेगा, माइनस v डेल यू बाई डेल वाई माइनस u
डेल वी बाई डेल वाई अपॉन वी का स्क्वायर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन फॉर्मूले जो हैं हमारे हो गए। अगर दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो जैसे फॉर्मूले चलते थे हमारे पहले, बस वैसे ही चलेंगे, बस आपके पास दो तरह से निकलने लगेगा। तो वो क्या चीज़ें बदलेंगी, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर। चौथा फॉर्मूला लिखिए, यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और मेरे को डेल एफ ओवर डेल एक्स करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है। अगर मेरे को डेल एफ ओवर डेल वाई करना है तो भी ज़ीरो होगा। भाई दो पे डिपेंड कर रहा है ना, दो पे डिपेंड कर रहा है, तो आप अगर चाहो तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो, चाहे वाई के रेस्पेक्ट में करो। फंक्शन चूँकि कांस्टेंट है इसलिए वो ज़ीरो होगी उसकी वैल्यू टोटल। और एक और चलता है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाता है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, यदि एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड यू एक्स वाई, और मुझे डेल एफ ओवर डेल एक्स करना है, यानी कि डेल सी इंटू यू अपॉन डेल एक्स करना है, तो सी बाहर आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स बचेगा। मुझे अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई करना है तो डेल इसकी वैल्यू डाल दीजिए सी यू अपॉन डेल वाई, तो सी बाहर आ जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई। तो ये चौथा और ये पांचवा हो गया, ये भी नोट कर लीजिए आप। कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि देखिए सिंपल सी चीज़ है, उसे लिखा कैसे जा रहा है, आप इस पर ये फोकस करवाना चाह रहा हूँ मैं। फार्मूले तो हम एक भी ना ये डिस्कस करें और एक क्वेश्चन करने लगे तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ऐसा होता है, वो हो जाता है, इसलिए हो जाता है। लेकिन आप देखिए नोटेशंस कैसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। पूरी एक्सरसाइज आप देख डालिए, पूरा चैप्टर देख डालिए, क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे वो अपने नोटेशंस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर आप नोटेशंस में खो गए और फिर उसके बाद नहीं कर पाए कुछ, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आसान सा चैप्टर है और पता लगेगा उसका भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। अगला लिखिए, सिक्स्थ, फलन के फलन का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा तीसरे पे कर रहा है, और आपको पहले से तीसरे का डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। चेन रूल भी कभी कभी इसे कहा जाता है, आपने पढ़ रखा है इसको। और वो चीज़ अगर हमें करनी है, सिचुएशन बनाता हूँ मैं, माना z इज इक्वल टू एफ यू, ये z हमारा u पे डिपेंड कर रहा है, एंड u इज इक्वल टू जी एक्स वाई, या फिर u का ही फंक्शन है, x y का फंक्शन है, ये बताना चाह रहे हैं हम बस। इसका मतलब है z u पे डिपेंड कर रहा है और u जो है बेसिकली x y पे डिपेंड कर रहा है। इस लाइन को आप ऐसे समझिए कि कहीं कहीं पे हम ऐसा नहीं करते हैं कि f लिख दिया और कहीं कहीं पे हम fx लिख देते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है कि हम फंक्शन बता रहे हैं कि फंक्शन है बस एक, और यहाँ पे हम ये बता रहे हैं वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक बच्चे का नाम अमित कुमार है। अब किसी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने बता दिया अमित, कभी अमित बता दिया, कभी उसका मूड रिलैक्स्ड है, वो अमित कुमार बता रहा है अपना नाम। समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, हमें बुलाना है उस बच्चे को तो हम अमित ही कह के बुला रहे हैं, कुमार सेल्फ अंडरस्टूड है। तो वैसे ये यहाँ पे फंक्शन है और वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल हमने उसके नोटेशन को और इलेबोरेट किया है। सेम ऐसे यहाँ पे u इक्वल टू यू आप समझोगे, जैसे z इक्वल टू एफ था, नंबर अलग अलग है, यहाँ पे नाम अलग अलग क्यों नहीं है, तो u एक्चुअली एक्स वाई का फंक्शन है। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने u को ही इलेबोरेट करके रखा है, कोई अदर फंक्शन नहीं है वो। तो ध्यान से देखिए ऐसे केस में क्या होगा, तब मुझे डेल जेड ओवर डेल यू चाहिए, डेल एक्स चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। तो z डायरेक्टली u का फंक्शन है, u फिर एक्स वाई का फंक्शन है। तो आप देखिए क्या होगा, पहले तो मुझे करना पड़ेगा डेल जेड ओवर जिसका वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, और फिर उस u को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाता है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यही तो तरीका होता है, चेन रूल इसी को तो कहते हैं कि z को पहले u के रेस्पेक्ट में करिए, फिर u x का फंक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए। चलो मैं ये आखिरी ही है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम्पल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में कल या जब अगले टर्न पे करा दूंगा। तो अब इसमें आप ये देखिए, ये फॉर्मूले में डेल जेड बाई डेल यू, z केवल u का फंक्शन है, दो का नहीं है, तो इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन रखना बेकार है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डी जेड बाई डी यू और डेल यू बाई डेल एक्स। ये बात ध्यान से समझ लीजिए।
चूंकि z केवल अकेले का फंक्शन है इसलिए उसका पार्शियल होना बेकार है। पार्शियल तो तब होता है जब एक से ज़्यादा का फंक्शन हो। u पे डेल x लगाना सही है, डेल इस पर डेल लगाना सही नहीं है। तो वो तो हमने केवल इसलिए लिख दिया था कि पुराना हम क्या जानते हैं, इसलिए इसको आप dz बाई डी करेंगे और इसको डेल u बाई डेल x करेंगे, क्योंकि z आपका केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तथा ऐसे ही अब आप अगर लिखना चाहो डेल z ओवर डेल y करना चाहो तो dz बाई डी और डेल u बाई डेल y, ये इस तरह से सिमिलरली। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये जैसे du जैसे यहाँ पे होता था डेल u कट गया तो डेल z बाई डेल x, कटता उठता कुछ नहीं है, ये सब ऑपरेटर है, इतना मान लिया जाता है, ठीक है ना, ये ऑपरेटर की फॉर्म में है। अगर आपके यहीं पे ऐसे क्या बोलते हैं 3 पे होता तो 3 बार चला जाता वो, ये u x y z तीनों x y w पे डिपेंड कर रहा होता तो डेल z बाई डेल u फिर डेल u बाई डेल w और w ऐसे करके चलता चला जाता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि du हो गया और डेल u है तो कटेंगे कैसे, कटना का तो बोलना ही बेकार है, गलत है, वो तो बोल दिया जाता है अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में, अदरवाइज़ वो ऑपरेटर हैं, उनका अलग सेंस होता है, अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से हमने ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख लिए हैं और अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जो है वो मैं फिर नेक्स्ट टर्न पे आपको कराऊंगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।